हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं कि संविधान किसे कहते हैं, शासन क्या है, राज व्यवस्था किसे कहते हैं, ये सब पॉइंट्स के बारे में कुछ बोलते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। संविधान संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था है। संविधान क्या है? किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था वह बुनियादी सांचा निर्धारित करता है। वो नियम जो नियम के द्वारा हमारा देश चले, वो नियम को निर्धारित करता है, वो नियम का दायरा तय करता है, जिसके अंतर्गत वहाँ की जनता शासित होती है। अर्थात देश की जनता नियम के मुताबिक चलती है। यह राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है। कौन करता है? संविधान। संविधान कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है, उसकी शक्तियों का व्यवस्था करता है, उसके दायित्वों का सीमांकन भी करता है। अर्थात मतलब ये हुआ है, कार्यपालिका हमारे देश में जो काम हो रहा है संविधान के अनुसार, वो काम कार्यपालिका के हाथ में होती है, अर्थात मंत्रियों के हाथ में होती है। विधायिका उसे कहते हैं जो देश के लिए कानून बनाए। न्यायपालिका जो न्याय करे, फैसला करे, न्यायपालिका। और ये तीनों का पावर निर्धारित करता है कौन? संविधान। उसके दायित्वों का सीमांकन भी करता है। इसका दायित्व क्या है, इसका अलग अलग काम क्या है। इसका अलग पर्सनल काम होता है, कार्यपालिका का अपना काम होता है, विधायिका का अपना काम होता है, न्यायपालिका का अपना काम होता है। ये तीनों अपना अपना क्षेत्र में, अपना अपना पावर में, अपना अपना दायरा में रहकर तीनों अपना काम करते हैं। आगे ध्यान से सुनिएगा। नियम, कानून, परंपरा इत्यादि का संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए होता है, उसे संविधान कहते हैं। अर्थात नियम के द्वारा हमारा देश चलता है, परंपरा के द्वारा देश चलता है, जो एक देश पर शासन करने के लिए होता है, देश पर शासन करने के लिए होता है, इसी से शासन होता है, इसी से देश चलता है, इसी को संविधान बोलते हैं। यही सब नियम को, परंपरा को संविधान कहते हैं। आगे ध्यान से सुनिएगा। शासन किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी संस्था का मतलब जहाँ कानून बनता है, जहाँ मीटिंग होता है मंत्रियों का, या व्यक्ति द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता है, जो काम किया जाता है, उसे शासन कहते हैं। शासन हमेशा सार्वजनिक जीवन के कार्य पर किया जाता है, व्यक्तिगत जीवन पर नहीं। लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित होता है। कैसे व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है? जैसे लॉकडाउन लग जाए तो क्या होता है, एक आदमी से ज़्यादा, 2 आदमी या 3 आदमी या 4 आदमी साथ में नहीं जा सकते हैं। आगे पीछे जा सकते हैं, हाथ पकड़कर नहीं जा सकते हैं 2 आदमी 3 आदमी। लॉकडाउन में आप लोग ने देखा भी होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि व्यक्ति जीवन पर नहीं, लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित होता है, कुछ असर होता है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल दिए हैं कि कोरोना काल में 2 या 3 आदमी साथ में बाजार में नहीं घूम सकते थे, नहीं जा सकते थे, अकेला कोई दिक्कत नहीं था। राज व्यवस्था संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था राज व्यवस्था कहलाता है। इसके तहत संसद कानून बनाती है। न्यायपालिका अपने निर्णय को परिभाषित करता है, अर्थात न्यायपालिका अपने हिसाब से न्याय करता है, फैसला करता है। संविधान किसे कहते हैं? फिर से सुन लीजिए। कानून, विधि या नियम के संग्रह को संविधान कहते हैं।
शासन के कितने अंग हैं? जैसे हमारा शरीर का हाथ है, पैर है, सिर है, ये सब अंग है, हिस्सा है। उसी तरह शासन का ये अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है विधि कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है देश के अंदर देश के हित में काम करवाना। न्यायपालिका का काम है न्याय करना, फैसला करना या करवाना। राजव्यवस्था, राजव्यवस्था किसे कह सकते हैं? सुनिएगा, राजव्यवस्था एक ढांचा है, एक नियम का ढांचा है। ये ढांचा पर हमारा व्यवहार होता है, हमारा व्यवहार काम करता है, और हमारा व्यवहार सही से चलाने के लिए शासन की जरूरत होती है। और शासन कैसे चले, इसका चर्चा संविधान में है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ME विचू टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का लाइक मात्र 10 है, तो इसे पूरा कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।